नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले इस छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। नए साल में एयरपोर्ट की संख्या में बिहार से आगे निकल जाएगा झारखंड। इन 3 शहरों से शुरू होगी सुविधा। आपको बता दो, नए साल में झारखंड में 3 और एयरपोर्ट खुलेंगे। इनमें टाटा, बोकारो और दुमका एयरपोर्ट शामिल है। यह एयरपोर्ट विमान परिचालन को तैयार है और उड़ान शुरू करने का प्रयास तेजी से चल रही है। आपको बता दो, जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से टाटा कंपनी के निजी विमानों पर परिचालन हो रहा है। यहाँ से कमर्शियल विमान सेवा शुरू करने का प्रयास जारी है। बता दो, बोकारो और दुमका एयरपोर्ट लगभग तैयार हैं। दोनों एयरपोर्ट अभी लाइसेंस लेने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। वहीं बोकारो एयरपोर्ट के लिए सेल और दुमका के लिए राज्य सरकार लाइसेंस लेने की प्रक्रिया में शामिल है। बता दो, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान के तहत इन तीनों एयरपोर्ट से उड़ान शुरू की जाएगी। रीजनल कनेक्टिविटी सेंटर RCS के तहत बोकारो से कोलकाता व पटना और टाटा से कोलकाता जुड़ेंगे। बता दो, स्पाइस जेट कंपनी बोकारो और कोलकाता के बीच उड़ान सेवा शुरुआत करेगी, तो वहीं रिलायंस एयर बोकारो से पटना के बीच उड़ान सेवा शुरुआत करेगी। वहीं इंडिया वन नाम की एयरलाइंस कंपनी जमशेदपुर से कोलकाता के बीच विमान सेवा शुरुआत करेगी। आपको बता दूं, इसी वर्ष मिली देवघर एयरपोर्ट की सौगात। गौरतलब है कि इस वर्ष रांची एयरपोर्ट के बाद राज्य को देवघर एयरपोर्ट की सौगात मिली है। इससे न केवल देवघर के आसपास के जिले के लोगों को बल्कि बिहार के कई जिलों के बासिंदों का भी हवाई सफर आसान हो गया है। आपको बता दूं, अभी झारखंड में 2 जगहों से हवाई सेवा उपलब्ध है, जिनमें एक रांची और दूसरी इसी साल शुरू हुई देवघर में सुविधा मिल रही है। जबकि बिहार में फिलहाल पटना, गया और दरभंगा से हवाई सेवा उपलब्ध है। नए साल में पूर्णिमा से सेवाएं शुरू होने की संभावना है, जिसके बाद यह संख्या 4 हो जाएगी। जबकि झारखंड में नए साल 5 एयरपोर्ट हो जाएंगे। झारखंड राज्य में राजनीतिक गतिविधि और तेज करेगी भाजपा। अमित शाह करेंगे हर जिले का दौरा। आपको बता दो, झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी तेज होने वाली है। भाजपा ने राज्य में गतिविधियों को बढ़ाने का निर्णय लिया है। सुनील बंसल झारखंड के दौरे के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड का दौरा करेंगे। चुनाव के लिए पार्टी के प्रदेश इकाई को जीत का मंत्र देने वाले हैं। बता दो, झारखंड में नए सिरे से राजनीतिक सरगर्मी तेज होगी। भाजपा आलाकमान ने राज्य में गतिविधियां बढ़ाने का निर्णय किया है। इसी कड़ी में हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल राज्य के दौरे पर आए थे। अब पार्टी के पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष सह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। उनका दौरा 7 जनवरी को प्रस्तावित करेगा। राज्य में चुनावी अभियान आरंभ करने के लिए उन्होंने कोल्हान प्रमंडल के मुख्यालय चाईबासा को चुना है। कई कार्यक्रम के मुताबिक वे वहां प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेताओं संग बैठक का दिशा निर्देश देंगे। इसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी भाग लेंगे। जेपीएससी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि जेपीएससी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर चुका है। आपको बता दो, झारखंड लोक सेवा आयोग ने जेपीएससी परीक्षाओं को लेकर कैलेंडर जारी कर दिया है। जेपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर छात्र परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और कैलेंडर देख सकते हैं। आयोग ने वेबसाइट पर परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी अपलोड कर रखी है। छात्र वेबसाइट पर जा सकते हैं कि परीक्षा इस साल किस तारीख को होगी। दरअसल आपको यह भी बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग छात्रों की सुविधा के लिए एग्जाम को लेकर कैलेंडर अपनी आधिकारिक वेबसाइट jpsc.government.in पर जारी कर दिया है। छात्र किस तारीख को कौन सा पेपर है उसको बिना किसी परेशानी के वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही बता दें कि कैलेंडर के हिसाब से छात्र अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। जो छात्र पहले ही झारखंड PCS की बड़ी परीक्षाओं का हिस्सा बन चुके हैं, वे एग्जाम डेट देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। पीएम मोदी की मां के निधन पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन सहित कई मंत्रियों ने जताया शोक। आपको बता दो, पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का शुक्रवार को निधन हो गया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर शोक जताया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि पीएम मोदी जी की मां के निधन की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। माता पिता का नुकसान अपूर्णीय है और इस दुख की घड़ी में मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले। बता दें कि पीएम मोदी की मां हीराबेन को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उन्हें अहमदाबाद के UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि उनके हालात में हल्का सुधार तो आया था, लेकिन सांस लेने में दिक्कत से कोई राहत नहीं मिल रही थी। इसी बीच अस्पताल में ही उनका निधन हो गया। तो इधर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा सहित कई मंत्रियों ने शोक जताया। समेत शेखर जी की पवित्रता सुनिश्चित करने की मांग को लेकर दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं जैन समाज। आपको बता दो, झारखंड सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जैन समाज के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल समेत शेखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने को लेकर जैन समाज आंदोलन कर रहे हैं। इसे लेकर देश के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दो, जैन समाज की मांग है कि समेत शेखर जी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। सरकार के इस फैसले से जैन समाज की भावना को आहत हुई है। इसे लेकर दिल्ली के ऋषभ विहार जैन मंदिर में 26 दिसंबर से जैन समाज
समय शेखर जी बचाओ आंदोलन कर रहा है। इसमें 2 लोग आमरण अनशन पर भी बैठे हैं, जिसके साथ ही जैन समाज के सैकड़ों लोग इस आमरण अनशन के साथ खड़े दिखते हैं। आपको बता दूं कि संजय जैन के साथ ही रुचि जैन भी आमरण अनशन कर रही है। बिना अन्न जल किए अनशन के कारण रुचि जैन की सेहत खराब हो गई है। विश्व जैन समाज के उपाध्यक्ष यश जैन का कहना है कि हमें सरकार की ओर से आश्वासन नहीं, ठोस परिणाम चाहिए। केंद्र सरकार नोटिफिकेशन को वापस ले या उसमें संशोधन कर समय शेखर जी की पवित्रता को सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि समय शेखर की पवित्रता और पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरा जैन समाज प्रयासरत है। आदिवासी भी प्रकृति के पूजक होते हैं। ऐसे में आदिवासी और जैन समाज मिलकर समय शेखर जी की पवित्रता को बनाए रखना चाहते हैं। तो वहीं छात्रों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। झारखंड सरकार ने राज्य के 25 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि देने का निर्णय लिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को इन स्टूडेंट्स के खाते में डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि जमा करने की योजना की शुरुआत की है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ राज्य में अध्ययनरत 25 लाख छात्र छात्राओं को मिलेगा। छात्रवृत्ति के संबंध में स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने पूरी जानकारी दी है कि कैसे छात्र छात्राएं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। इन स्कॉलरशिप से स्कूली बच्चों को आगे की पढ़ाई में काफी फायदा मिलेगा। पलामू में बस और पिकअप में टक्कर, ड्राइवर और खलासी की मौत। आपको बता दूं पलामू में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा बस और पिकअप में टक्कर के कारण हुआ, जिसमें पिकअप के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं खलासी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बता दूं पलामू जिला के चैनपुर थाना क्षेत्र के डाल्टनगंज गढ़वा रोड पर भिखई मोड़ के पास बस और पिकअप के जोरदार टक्कर के बाद 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतक पिकअप का ड्राइवर और खलासी है। हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि खलासी को इलाज के लिए गढ़वा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। यात्री बस डाल्टनगंज से गढ़वा जा रही थी, जबकि पिकअप गढ़वा से डाल्टनगंज की तरफ जा रही थी। तो वहीं जेएसएससी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड में नौकरी के नाम पर अभ्यर्थी को ठगा जा रहा है। साइबर अपराधी नियुक्ति के नाम पर फर्जी विज्ञापन प्रकाशित कर अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन मांग रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के नाम पर एक वेबसाइट विभिन्न पदों के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। उक्त वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञापन में कहा गया है कि झारखंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन विभिन्न पदों के लिए योग्य अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। 13 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन दिया जा सकेगा। सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड का डोमिसाइल होना जरूरी है। दूसरे राज्य के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 400 रुपये लगेगा। अभ्यर्थी से 13 दिसंबर से ही आवेदन के साथ ही शुल्क वसूला जा रहा है। इस वेबसाइट पर झारखंड सरकार का लोगो व राष्ट्र प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का प्रकाशित भी है। पहले नजर में यह वेबसाइट व प्रकाशित विज्ञापन सच्चे प्रतीत होते हैं, लेकिन गहराई से देखने पर फर्जीवाड़ा समझ में आ जाता है। अभ्यर्थियों से 13 दिसंबर से ही आवेदन लिया जा रहा है। तत्काल इसकी भनक तृतीय वर्ग के पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी को भी नहीं लग पाई। 16 दिनों के बाद जेएसएससी ने गुरुवार को आवश्यक सूचना जारी कर उक्त वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञापन को भ्रामक बताया है। इसलिए आप भी सावधान रहें और दूसरों की भी सावधान रखें। बोकारो में नौकरी से निकाले जाने पर नाराज युवक ने लाल झंडा लगाकर रोकी ट्रेन। आपको बता दूं कि बोकारो में एक युवक ने लाल झंडा लेकर मालगाड़ी रोक दिया। युवक की गलती के कारण कई घंटे तक मालगाड़ी खड़ी रही। पुलिस ने युवक को हटाया, तब जाकर मालगाड़ी आगे के लिए रवाना हुई। दरअसल बोकारो में एक कंपनी ने युवक को नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाले जाने पर नाराज युवक ने मालगाड़ी को रोक दिया। बता दें कि बोकारो जिले के ललपनिया स्थित टीटीपीएस तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन से संबंधित इसी जिले के तुलुबुल गाँव का रहने वाला रंजीत कुमार टीटीपीएस में आउटसोर्सिंग के आधार पर काम करने वाले कोडेट कंपनी में काम करता था। बता दो कंपनी ने 2 माह पहले उसे नौकरी से हटा दिया था। नौकरी से निकाले जाने पर रंजीत काफी परेशान था। साथ ही रंजीत कुमार ने वापस अपने आप को नौकरी पर रखने की मांग कर रहा था। बता दो समय पर सुनवाई नहीं होने पर नाराज कंपनी मालिक ने 13 दिसंबर को लिखित तौर पर सूचना दी और अपनी मांग को लेकर अमर अनशन पर बैठ गया। बता दें कि रंजीत गांव की नदी के किनारे बैठा हुआ था। उसी के कुछ देर बाद रेलवे ओवरब्रिज के पास रेलवे ट्रैक पर लाल झंडा लगा दिया। इसी की वजह से टीटीपीएस में कोयला अनलोड का डुमरी बिहार स्टेशन लौट रही मालगाड़ी लगभग 45 मिनट तक ट्रैक पर रुकी रही। इसकी जानकारी मिलने पर रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस सक्रिय हुए। पुलिस ने टीटीपीएस प्रबंधन से बात करने के बाद ट्रैक से झंडा हटाया, तब जाकर ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।